हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहां आप लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस यूट्यूब चैनल में आप लोग तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। आपको यहाँ पर हर स्टेट के पीसीएस की तैयारी करने को मिलेगी, लाइक यूपी आपका एमपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, इन एग्जाम्स की, रेलवेज के सारे एग्जाम्स की तैयारी करने को मिलेगी। इवन अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स का यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लासेस के नाम से ही हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इसके अलावा अगर आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस आप सर्च कीजिए, आप लोगों को हमारा क्लासेस मिल जाएगा। एंड ये रहा हमारा सिंबल, आपको ये सिंबल भी मिल जाएगा, उस पर यही डाला हुआ है, तो आप इससे ज्वाइन कीजिएगा। एंड इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन सभी क्लासेस, इन सभी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उनका आपको टेलीग्राम जो कहा जाएगा आपका लिंक दे दिया जाएगा। नाउ आज हम लोग करेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये डेली क्लासेस हुआ करेगी आपकी नेक्स्ट क्लासेस पर। एंड मेरा नाम है रंजीत राजपूत। मैं आप लोगों को डेली एनालिसिस करूंगा आपका करंट अफेयर्स का। चलिए नाउ आज हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के इस सेशन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, किसने बहरीन ग्रा प्री 2020 का खिताब जीता। एक्चुअल में ये एक रेस है जो आपकी होती है, जैसे आप लोगों ने ग्रांड प्री रेस सुनी होंगी, कार की रेस होती है। तो ये किसने जीती हुई है ये बताना है आप लोगों को। सभी लोग आंसर दीजिएगा क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका लुइस हैमिल्टन। क्या आंसर हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन आपके विश्व चैंपियन बने हैं इसमें कितनी बार? 8वीं बार। क्या बने हैं? 8वीं बार ये आपके विश्व चैंपियन बने हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ये लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये लुइस हैमिल्टन है वो किस कंट्री से हैं? तो किस कंट्री से हैं भाई? ब्रिटेन से। किस कंट्री से हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। क्या है ब्रिटेन की कैपिटल? लंदन है। लंदन में 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। क्या गुजरता है? 0 डिग्री देशांतर गुजरता है, जिसे जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है भाई? टेम्स नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। आप लोगों को बताता हूँ ब्रिटेन, ब्रिटेन के बगल से ही एक देश लगा हुआ है फ्रांस, ज्यादा टाइम दूर नहीं है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। क्या नाम है? पेरिस। पेरिस और लंदन, देखो लंदन ब्रिटेन की कैपिटल हो गई, फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस। इन दोनों के बीच में एक चैनल पड़ता है जो एग्जाम में बहुत आता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। तो वो कहाँ पर है? आपका फ्रांस और लंदन के बीच में। देखो लंदन जैसे टेम्स नदी के किनारे है, वैसे ही पेरिस भी एक नदी के किनारे है जिसका नाम है सीन। क्या नाम है? शीन नदी। तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पेरिस शहर स्थित है, ये याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं पेरिस की बात करूं तो पेरिस में बच्चों आपका 2024 के ओलंपिक होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? ओलंपिक आपके यहाँ पर किए जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा 2021 में कहा होने वाले हैं, तो जापान के टोक्यो में कहा होने, जापान की कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो, वहां पर होंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2028 के ओलंपिक जो है वो कहाँ होंगे? वो होंगे लॉस एंजल्स में। कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स जो है एक्चुअल में यूएसए का एक राज्य है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसका एक राज्य है, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, किसने बहरीन ग्रांड प्री 2020 जीता? वो जीता लुइस हैमिल्टन ने, जो ब्रिटेन के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग लुइस हैमिल्टन के बारे में और भी चीजें, और इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए कोई और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग जान सकते हो। जैसे लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं, मैं बता चुका। ब्रिटेन की कैपिटल के बारे में बताया। यह 7 बार, सॉरी 8 बार लिख दिया था गलती से, यह 7 बार विश्व चैंपियन बने हैं। इन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी हैं माइकल सुमाकर। क्या है? माइकल सुमाकर, जिनकी बराबरी कर ली। यानी माइकल सुमाकर भी विश्व में 7 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। अब लुइस हैमिल्टन ने भी उनकी बराबरी कर ली है। लुइस हैमिल्टन जर्मनी की मर्सिडीज, जर्मनी
एक जर्मनी की एक कंपनी है जिसकी जो गाड़ियां बनाती है मर्सिडीज कार गाड़ियां, तो मर्सिडीज को चलाते हैं लुइस हैमिल्टन। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही कौन सा कार रेसर किस गाड़ी को चलाता है, कोई आपका BMW को चलाता है, कोई मर्सिडीज को चलाता है, इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा बनते रहे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन कहलाता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ। तो क्रिकेट से क्वेश्चन हम लोग लगातार 3 दिनों से करते आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, विराट कोहली जो हमारे भारतीय टीम के कप्तान है, 22,000 रन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इस रिकॉर्ड को हासिल करने में उन्होंने कितनी पारियां बनाए में खेली है, मतलब एक्चुअल में उन्होंने कितने टोटल मैचेस में इनमें अपना ये 22,000 रन कंप्लीट किया अंतरराष्ट्रीय रन। ठीक है, तो ये किए भाई आपके 462, क्या किए 462 में ये अपना पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे जल्दी 22,000 रन इन्होंने सबसे कम पारियों में खेले हैं। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें किसकी, भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था। तो इनके पहले ये रिकॉर्ड हमारे ही देश के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन ने 22,000 रन बनाने के लिए 493 पारियों का सहारा लिया, यानी 493 पारियों में 22,000 रन कंप्लीट करे। इसके अलावा ब्रायन लारा है जिन्होंने 511 पारियों में 22,000 रन कंप्लीट करे, और रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया कैप्टन भी रह चुके हैं, 514 जो पारियां हैं उनमें इन्होंने 22,000 रन कंप्लीट किए। यानी जो विराट कोहली है उन्होंने ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग से भी जल्दी जो कहा जाएगा अपने 22,000 रन कंप्लीट कर लिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बीसीसीआई के हेड कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। बीसीसीआई के हेड कौन है, बीसीसीआई के हेड है आपके सौरभ गांगुली। कौन है, सौरभ गांगुली है, तो ये याद रखिएगा, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, इसके चेयरमैन है वो कौन है, पुरुष टीम के सिलेक्टर चेयरमैन है सुनील जोशी, और महिला टीम के सिलेक्टर चेयरमैन है नीतू डेविड। कौन है, नीतू डेविड। ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। मैथ्यू सैडन और लीसा सिंह को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापारिक राजदूत बनाया हुआ है। क्या बनाया है, व्यापारिक राजदूत बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है, स्कॉट मॉरिसन है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि भाई महिला वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या होने वाला है, महिला वर्ल्ड कप होने वाला है। तो महिला वर्ल्ड कप दो तरीके के होंगे, एक होगा T20, T20 जो होगा वो होगा 2023 में। वो कहां पर होगा भाई, दक्षिणी अफ्रीका में। कहा होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, तो याद रखिएगा ये कंट्री है। ठीक, इसके अलावा इसका 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का, वो कहां पर होगा, वो होगा आपका 2021 में न्यूजीलैंड में। कहा होगा, न्यूजीलैंड में। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल 1-2 दिन के अंदर ही कवर किए हुए, याद रखिएगा। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड ओशनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, क्या आता है, ओशनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। और दक्षिणी अफ्रीका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, क्या आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। क्लियर, तो ये भी याद रखना होगा। इसके अलावा आप लोग और भी चीजें हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, आप बैक क्लासेस जाकर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन उसमें क्रिकेट से जुड़े हुए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम वो भी देखेंगे। चलिए, हाँ, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें शाम तक आपका लिंक पहुंचा दिया जाता है। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन है, भावनगर। क्या है, भाग्यनगर एक जो हाल ही में खबरों में था, किस शहर का नाम हो सकता है। देखिए अभी है नहीं, बस पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है, तो वो किस शहर का नाम हो सकता है, हैदराबाद। किसका, हैदराबाद का नाम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद किसका कैपिटल है, हैदराबाद है सर तेलंगाना का, क्या है, तेलंगाना का कैपिटल है। तेलंगाना 2 जून 2014 को, क्या है, 2 जून 2014 को किस राज्य से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ था। क्या, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य गठित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश कब बना, तो 1 अक्टूबर 1953। यानी सर ये भारत का वो राज्य था, भारत का पहला राज्य, क्या है, भारत का पहला राज्य
जो भाषाई आधार पर बनाया गया, क्या बनाया गया, जो भाषा के आधार पर बना, क्या बना, भाषा के आधार पर बना, लैंग्वेज बेसिस पर बना, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अगर देखिए आपसे पूछता है कि भाई लैंग्वेजेस के बेसिस पर यानी भाषा के आधार पर राज्यों का डिवाइडेशन हुआ था, तो उसके लिए कमेटी बनी थी यानी समितियां बनी। तो कौन कौन सी समिति थी? सबसे पहले बनी थी धर आयोग। क्या बना था? धर आयोग। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। धर आयोग भी आपका क्या है, जो राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, जो भाषा के आधार पर इसकी रिपोर्ट आई थी। दूसरा बना था जेबीपी आयोग, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया तीनों थे ये। इसने भी भाषा के आधार को क्या कर दिया, दोनों ही आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण को मना कर दिया था कि ऐसा वर्गीकरण नहीं करना। जबकि तीसरे व्यक्ति आए थे फजल अली आयोग। क्या आया था? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण स्वीकार किया और 1 नवंबर 1956 को टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इस देश के अंतर्गत आ गए। क्लियर। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा। जैसे लखनऊ, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की है। तो तेलंगाना के बारे में जैसे आप लोग एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, भारत में पहली श्रमिक ट्रेन तेलंगाना का एक जिला है लिंगमपल्ली। क्या है? लिंगमपल्ली। लिंगमपल्ली से एक ट्रेन चलकर गई है कहां तक? ये गई है आपके हाटिया तक। कहाँ गई है? हटिया तक या हाटिया, जो रांची में स्थित है। रांची किस राज्य की कैपिटल है? झारखंड की। ये याद रखिएगा। यानी अगर राज्य पूछे तो तेलंगाना से झारखंड तक, और जिला पूछे तो लिंगमपल्ली से रांची तक। तो क्या है ये ट्रेन, क्या चल कर गया है? ये गया हुआ है पहली श्रमिक ट्रेन, भारत की पहली श्रमिक ट्रेन। अगर आपसे पूछे कहां से कहां तक चली तो क्या आ जाएगा? लिंगमपल्ली से हटिया के बीच में भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चली थी। अगर पहली किसान ट्रेन पूछ ले कि भाई पहली किसान ट्रेन कहां से कहां तक चली, किसान रेल या ट्रेन, तो वो चलिए देवलाली। देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर। देवलाली आपका महाराष्ट्र में स्थित है और दानापुर आपका पटना में स्थित है। पटना जो है कैपिटल है बिहार का। क्या है? बिहार का। ठीक। इसके अलावा अगर आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि भाई भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, क्या है? फ्रूट ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली है, तो भैया मैं बता देता हूं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है तड़ी पतड़ी। तड़ी पतड़ी वहां से चली है। यहाँ से गई है कहाँ के लिए? मुंबई रेलवे स्टेशन। कहाँ गई है? मुंबई रेलवे स्टेशन। मुंबई किस राज्य की कैपिटल है? वो है आपका महाराष्ट्र की कैपिटल है। तो वहां तक आपका पहली फ्रूट ट्रेन भी चली हुई है। तो ये भी याद रखना होगा आप लोगों को। चलिए, इसके अलावा हम लोग एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर एक हवाई अड्डा मिलेगा जिसका नाम है राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसे क्या हुआ है, देखो इसे आपका 15 से 35 मिलियन यानी 1.5 से 3.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आने पर, यहाँ पर इतने लोग प्रतिवर्ष आते हैं। इस कैटेगरी में इसे अच्छा कार्य करने के लिए क्या दिया गया है? प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। प्लेटिनम। ठीक। तो प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जो हैदराबाद में स्थित है। 15 से 35 मिलियन आपके यात्री प्रतिवर्ष आते हैं और इसमें इसने बहुत बेहतर कार्य किया है, साफ सफाई वगैरह इन चीजों को लेकर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग मानोगे यहाँ पे जान सकते हो। जैसे हैदराबाद में कुछ एक जो है आपका पुल बना हुआ है, दुर्गम चेरू झील के ऊपर एक पुल बना है अभी अभी, दुर्गम चेरुगी झील। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हैदराबाद में उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर झीलें पाई जाती हैं। ये कुछ झीलें हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय भी है। हैदराबाद में गोलकुंडा महल, चौक मोहल्ला महल और फलक लुमा महल, चार मीनार, सॉरी चार मीनार है, चार मीनार लिखना था, महल लिख दिया। चार मीनार यहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। हैदराबाद आपका काफी हाईटेक सिटी भी है, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद में एक चीज और याद रखना है, जीनोम वैली। क्या नाम याद रखना है? जीनोम वैली।
जीनोम वैली बहुत कम बच्चों को पता होगा एक्चुअल में ये क्या है, ये सिटी ऑफ वैक्सीन कहलाता है, सिटी ऑफ वैक्सीन। ठीक, यानी अगर मानिए कोविड-19 की वैक्सीन कहीं भी कोई भी देश खोजता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कहीं इसका प्रोडक्शन होगा तो हैदराबाद में जीनोम वैली में होगा। यानी 500 से 600 करोड़ जो डोज हैं वैक्सीन के वो यहाँ पर प्रोडक्ट किए जाने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जीनोम वैली हैदराबाद में स्थित है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीन यही बनी है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पापा बोउबा डायोप। क्या है पापा बोउबा डायोप? एक व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के फुटबॉलर थे? तो ये बताना है। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए सभी बच्चे। इसका आंसर सभी लोगों को कंपलसरी है भाई देना। आंसर हो जाएगा सैन गेल। सैन गेल एक्चुअल में किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। क्या आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। एक छोटा सा डायग्राम रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी समझ डेवलप हो सके। इसके अलावा और कोई वो नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक लाइन निकलती है, एक लाइन बीच से निकलती है और एक लाइन नीचे से निकलती है। इसे कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे? कर्क रेखा कहते हैं। यानी 23.5 नॉर्थ। इसे 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते होंगे। इसे 0 डिग्री कहते हैं। और इसे कहते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा इसे कहते हैं 23.5 साउथ। पूरे विश्व में इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिससे तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं क्रैक यानी निकलती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर एक नदी है जो लिम्पोपो, यहाँ दक्षिणी अमेरिका से है, दक्षिणी अफ्रीका में। क्या नदी का नाम याद रखिएगा? लिम्पोपो। लिम्पोपो। लिम्पोपो इकलौती ऐसी नदी है पूरे विश्व में जो मकर रेखा को, क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और नदी है, ये नदी है जिसका नाम है जायरे या कांगो। जायरे या हम कह सकते हैं इसे कांगो। ठीक, दोनों ही नामों में से कोई सी ये भी नदी है। ठीक, ये नदी इकलौती ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। ठीक, तो ये याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपके इंडिया में पड़ती है माही नदी, जो इकलौती नदी है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कर्क रेखा को 2 बार इंटरसेप्ट करती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर देखोगे तो सहारा मरुस्थल मिल जाएगा, मतलब सहारा डेजर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप एक नदी देखोगे, एक वही झील देखोगे। इस झील का नाम एक्चुअल में क्या है? विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील। क्या नाम है? नील। तो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी यही है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो सेनेगल ये अफ्रीका का ही कंट्री है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेनेगल के बारे में और बहुत सारी बातें जानते हैं। चलिए, आशा करूंगा आप लोगों को अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों से, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेनेगल अफ्रीका का कंट्री है, इसका आपका देख रहे होंगे जैसे इसकी कैपिटल क्या है? डाकर है। प्रधानमंत्री मोहम्मद डियोंग है। राष्ट्रपति मेकी साल है। अर्जेंटीना, देखो फुटबॉलर से हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले 1 दिसंबर को ही हम लोगों ने शायद या 2 दिसंबर को हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। डियागो माराडोना। डियागो माराडोना जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे जिन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को विश्व कप दिलाया, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अर्जेंटीना आपसे पूछ सकते हैं कि भाई किस कॉन्टिनेंट में है, तो क्या आंसर आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्या है? दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। आप लोग जाकर पुरानी क्लासेस को देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फोल्डर के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है दिसंबर करंट अफेयर्स का, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को लगातार 6वें वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया? यानी जो ऑर्गन डोनेशन है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन रहा है? तो वो रहा है भाई तमिलनाडु। क्या रहा है? तमिलनाडु। याद रखिएगा, लगातार 6 बार ये अंग डोनेशन में, यानी जो आपके ऑर्गन डोनेशन है उसमें टॉप रहा है।
इसका कैपिटल है चेन्नई। क्या नाम है इसका कैपिटल का? चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम पड़ता है मद्रास। मद्रास को जो हम आईआईटी, एक है, आप लोगों ने सुना होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को याद रखना है, आईआईटी मद्रास टॉप कॉलेज है। क्या है? टॉप कॉलेज है। ठीक, टॉप कॉलेज है, लेकिन किसके अनुसार है? वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार। क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार आपका टॉप कॉलेज है, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आप क्या याद रख सकते हो आईआईटी मद्रास से? आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल चलाया हुआ है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम रखा हुआ है इन्होंने मेडिकैब। क्या रखा है? मेडिकैब। देखो, पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब कुछ नहीं होता, बस वो होता है जो एम्बुलेंस होती है उसी तरीके से ये रहता है, चलता फिरता हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, मेडिकैब। थर्ड क्वेश्चन क्या याद रख सकते हो? इनके एक प्रोफेसर है टी प्रदीप करके। क्या नाम है? टी प्रदीप। टी प्रदीप को क्या मिला हुआ है? नेक्कई एशिया पुरस्कार। क्या मिला है? नेक्कई एशिया पुरस्कार मिला हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के कई बच्चों के दिमाग में होगा सर क्यों दिया गया है, तो मैं बता देता हूँ। नेक्कई एशिया पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि टी प्रदीप ने ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी का पता लगा लिया है जिससे 2 पैसे, ध्यान रखिएगा, 2 रुपए नहीं, 2 पैसे में पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसी कॉलेज से आईआईटी मद्रास ने हेल्प करा है किसमें? आपका इरावती डॉल्फिन। इरावती डॉल्फिन जो है, इरावती डॉल्फिन जो है उनकी संख्या को 3 गुना कर देने में। कितना? 3 गुना करने में। अब इरावती डॉल्फिन किस झील में पाई जाती है? वो पाई जाती है चिल्का लेक में। कहाँ पाई जाती है? चिल्का लेक में। चिल्का लेक जो है एक्चुअल में किस राज्य में स्थित है? वो है उड़ीसा में। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तमिलनाडु में आप लोगों का चेन्नई एक बंदरगाह भी है। क्या है? चेन्नई एक बंदरगाह भी है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें चेन्नई, तूतीकोरन, क्या है? तूतीकोरन, तूतीकोरन और आपका एन्नौर, एन्नौर, 3 आपके बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन सा? तूतीकोरन, एन्नौर और चेन्नई, ये 3 बड़े बंदरगाह हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक, यहाँ पर आपके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जैसे अगर हम बात करें, डिंडीगुल ताला है आपका, जो 2019 में मिल चुका है। यहाँ पर अभी 2020 में आपका इसकी एक मिठाई है, गुड़, गुड़ और मूंगफली की मिठाई होती है, उसका नाम दिमाग से निकल रहा है थोड़ा सा, गुड़ई पट्टी ऐसे करके है, चलिए अभी दिमाग से निकल गया, लेकिन बाद में बता देंगे, तो ये याद रखिएगा। एंड कुछ साड़ी वगैरह है उनको भी मिले हुए हैं। हम आपका एक दिन 2019 के जीआई टैग करा देंगे और एक दिन आपके 2020 के जीआई टैग आप लोगों को करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्लासेस पे ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल लगातार तरीके से मिलती रहेंगी। जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। क्लियर? चलिए, अब तमिलनाडु से और भी सारी क्वेश्चन है जो आप लोगों को जानने होंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। तो चलिए, तमिलनाडु पर यहाँ पर देखिए, भारत में 11, क्या है? भारत में 11वां अंगदान दिवस 28 नवंबर को मनाया गया, यानी इस बार फ्राइडे को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? फ्राइडे को मनाया गया। तो याद रखिएगा 28 नवंबर। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुंभी नृत्य और यहाँ एक प्रसिद्ध त्योहार पोंगल भी है। क्या है? पोंगल भी यहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर भरतनाट्यम होता है, कुंभी नृत्य होता है, ये दोनों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में आते हैं एक्चुअल में। यहाँ पर एक प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल, तो पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार रहता है। तमिलनाडु में एरोड हल्दी, देखो एरोड एक्चुअल में हल्दी है और ये तमिलनाडु की है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है, तो वो भी याद रखिएगा। तमिलनाडु के एरोड हल्दी अनुसंधान केंद्र बना हुआ, तो ये भी याद रखना है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2019 में बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड मिला है। क्या मिला है? 2019 का बेस्ट टाइगर रिजर्व अगर किसी को मिला हुआ 2019-20 में, तो वो मिला हुआ है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ध्यान रखिएगा। मुकुथी और गुइंडी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। गुइंडी नेशनल पार्क, यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, जैसे हम लोग अन्नामुदई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण भारत की है, वो भी यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तमिलनाडु के कुलाशेखर पट्टिनम, क्या है? कुलाशेखर पट्टिनम में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाने जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? कुलाशेखर पट्टिनम में इसरो अपना रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाने जा रहा है। ठीक है,
इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? बेंगलोर में है क्या? बेंगलुरु में है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स मिल रही होगी क्वेश्चनों के, एक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने को मिल रहे हैं। आशा यही रहेगी और आप लगातार हमसे बने रहेंगे। हमारे क्लासेस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसे बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा भाई, बेल आइकन बहुत जरूरी है। अगला अगला क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने लद्दाख के लेह में भारत की पहली समर्पित मालवाहक सेवा यानी एयर कार्गो सेवा। एयर कार्गो सेवा क्या होता है? देखो, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं, वो यात्रियों की जगह जब वो खाने पीने का सामान ले जाने लगते हैं तो वो कहलाती है मालवाहक सेवा यानी एयर कार्गो सेवा। तो वो कहां पर यानी किस एयरलाइंस के द्वारा स्टार्ट की गई है? वो की गई है स्पाइस जेट। किसके द्वारा की गई भाई? स्पाइस जेट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में देखिए, स्पाइस जेट का भी आपसे मालिक पूछ लिया जाए, और भी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होंगी। स्पाइस जेट के मालिक कौन है? अजय सिंह है। लद्दाख में स्टार्ट हुआ है, तो लद्दाख के बारे में आपको याद रखना होगा। पहली बात तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक लद्दाख और एक लेह जो इसकी कैपिटल है, और एक दूसरा है आपका कारगिल। तो ध्यान रखिएगा। लद्दाख में कर्नल चेवान रिचन सेतु, ये कल भी मैंने बताया था, आज ही बता रहा हूँ, लगातार बता रहे रहेंगे जब तक आपको याद नहीं होता। कर्नल चेवांग रिचन सेतु जो सिंध नदी की सहायक श्योक नदी पर बना हुआ है। क्या बना है? श्योक नदी। एक्चुअली श्योक नदी किसकी है? सिंधु सहायक है। सिंधु की 5 7 जो 6 नदियां टोटल, वो याद कर सकते हो। ऊपर एस, नीचे एस, फिर जे सी और भी के बीच में आर। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप लोग याद कर सकते हो इसे इस ट्रिक के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। सोमरिरी झील को लद्दाख में रामसर साइट घोषित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सोमोरिरी झील को लद्दाख में रामसर साइट घोषित किया गया है। लद्दाख पुलिस ने ध्येय वाक्य अपनाया है खिदमत और हिम्मत, और इन्होंने अपनाया है, यानी इन्होंने देवाक का अपनाया, और लाल व नीले रंग का अपना नया झंडा भी अभी लॉन्च किया। ये भी याद रखिएगा। लद्दाख में पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम हुए, ये भी याद रखिएगा। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी को स्टॉक कांगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक कांगड़ी कहते हैं, जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर है। कौन है? आर के माथुर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी उपराज्यपाल। अगर आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर याद करने में प्रॉब्लम हो तो उपराज्यपाल कर सकते हो। उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 7वां, किसने प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षण यानी स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये आपको बाजार से रिलेटेड जानकारियां देगा, तो आंसर हो जाएगा सेबी ने किया है प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, याद रखिएगा। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्या है? सेबी का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में। सेबी का फुल फॉर्म पूछ ले तो स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। क्या है इसके चेयरमैन? अजय त्यागी। हेडक्वार्टर मुंबई में। पहली बार, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम को टफ बना देंगे और एग्जाम में आएंगे। पहली बार सेबी की होल टाइम मेंबर बनी हुई है माधवीपुरी बुक। ये महिला है माधवीपुरी बुक, जो आपकी होल टाइम मेंबर बनी है। माधवीपुरी बुक मार्केट एडवाइजरी समिति की चेयरमैन भी है, तो ये भी याद रखिएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है आपके? मार्केट एडवाइजरी समिति की चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुक। सेबी ने म्युनिसिपल बॉन्ड विकास यानी म्युनिसिपल बॉन्ड विकास के लिए एक समिति गठित की, जिसका हेड बनाया गया या चेयरमैन बनाया गया सुजीत प्रसाद को। क्या बनाएगा? सुजीत प्रसाद। और इन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम रखा है सुजीत प्रसाद समिति। तो आपसे पूछ सकते हैं सुजीत प्रसाद समिति किसने गठित करी? तो वो सेबी ने गठित करी है। किसके लिए करी है? म्युनिसिपल बॉन्ड विकास के लिए। और सेबी ने ही म्यूचुअल फंड जो होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड के विकास के लिए एक समिति गठित करी, जिसकी चेयरमैन बनाई गई है उषा थोराट। क्या बनाई गई है? उषा थोराट। इन्हीं के नाम पर समिति भी बनाई गई है, याद रखिएगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
हेल्थ फ्यूचर समिट क्या है, हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में 6 से 8 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा ये बताना है आपको। सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई किस देश में आता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, क्या है? यूईए, यूईए, ठीक, तो याद रखिएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड यूएई, यूएई, सॉरी गलत लिख दिया, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, क्या है? अबू धाबी, तो ये याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना मंगल मिशन भेजा हुआ है, क्या भेजा है? मंगल मिशन भेजा है, जिसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था अल अजमल, अल अजमल, या इसे होप मिशन के नाम से भी जानते हैं, क्या? होप, HOPE, होप, ध्यान रखिएगा। एक कंट्री और है जिसने भेजा था, आपका चीन ने अपना मंगल मिशन भेजा हुआ है, जिसका नाम रखा है त्यानवेन फर्स्ट, त्यानवेन प्रथम या फर्स्ट, ठीक, त्यानवेन फर्स्ट। इसके अलावा जो यूएसए है, यूएसए ने भी भेजा अपना मंगल पर एक मिशन। वैसे यूएसए पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी आपका यूएसए ने दोबारा भेज दिया है। उसका नाम रखा है परसेवरेंस, क्या नाम है? परसेवरेंस। परसेवरेंस जो भेजा है एक हेलीकॉप्टर यानी जो रॉकेट लॉन्चर है, उसका नाम रखा है क्या? इनजेन्युटी, इनजेन्युटी, इनजेन्युटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, परसेवरेंस और इनजेन्युटी। यानी मंगल मिशन पर अभी हाल ही में मंगल के लिए 3 मिशन गए हैं। यूएई ने भेजा अल अजमल, जिसे होम मिशन के नाम से जानते हैं। चाइना ने भेजा त्यानवेन फर्स्ट, और यूएसए ने भेजा हुआ है परसेवरेंस यानी इनजेन्युटी। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात, इसकी कैपिटल जैसे बता दिया अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। दुबई पहली बार कोयले के से बिजली बनाने के लिए हसन क्लीन क्लोन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। यानी पहली बार दुबई जो है कोयले से बिजली बना रहा है, वरना यहाँ पर पन बिजली बनाई जाती थी, यानी पवन से बिजली बनाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, क्या है? OIC का हेड कौन चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, टुडे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा। तो आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हुसैन इब्राहिम ताहा, यानी हुसैन इब्राहिम ताहा जो आपके बने हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये किस कंट्री के? तो ये है चाड। चाड एक्चुअल में किस कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका में। इसका एक क्वेश्चन आया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूर्णतः मध्य देश कौन सा है? तो मध्य देश के नाम से क्वेश्चन आया था, वो चाड ही है, जिसके बने हैं हुसैन इब्राहिम ताहा, जो है IOC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के हेड बनाए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये अपने आप में अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए, राजधानी चाड की राजधानी क्या है? एंडी जमेना, क्या है? एंडी जमेना इसकी कैपिटल है। क्लियर? अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड मेरा नाम है रंजीत राजपूत। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आना है। उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नेक्स्ट क्लासेस, ध्यान रखिएगा। और आपको डेली करंट अफेयर्स नेशनल से जुड़ा हुआ आपको मिल जाया करेगा यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस जैसे मैथ की भी, रीजनिंग, आपके अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस, हिंदी, इंग्लिश, सभी की क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। सब्जेक्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, सिलेबस आपको मिलेगा, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो चलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां हर क्लास का PDF आपका वहां पहुंच जाया करेगा, ठीक। चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।